Hello dear student, I am going to explain exercise 16B question number 9 to 14. ओके इस वीडियो में हम आपको 16B के जो वर्ड्स प्रॉब्लम्स क्वेश्चंस हैं 9 to 14 उसे एक्सप्लेन करने वाले हैं. ओके तो इसलिए आप इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक सुनिएगा और एक एक क्वेश्चन के जो कॉन्सेप्ट है उसे क्लियर कीजिएगा और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा. ओके ये आपके एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इसमें से कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को अच्छे से बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे. चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 9. A cubical block of gold is melted and casted into 25 smaller cubes of each 2.5 centimeter. What was the volume of cubical block of gold? ओके देखिए एक क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ गोल्ड इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू 25 स्मॉलर क्यूब्स. तो 25 स्मॉलर क्यूब्स है जिसका एज है 2.5 सेंटीमीटर. उसे मेल्ट किया गया. ठीक है ना. कहने का मतलब एक तरीके से उसे जो है मेल्ट करने के बाद एक बिग साइज का, ठीक है ना, क्यूबिकल ब्लॉक गोल्ड का बनाया गया. तो जो क्यूबिकल ब्लॉक बनाया गया उसका वैल्यूम क्या होगा? तो आप जानते हैं कि पहले आप ईच स्मॉलर ब्लॉक का निकाल लीजिए वैल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर ब्लॉक. जब एक का आ जाएगा 25 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो पूरे का जो है वैल्यूम बताएगा. तो जो पूरे का वैल्यूम होगा वही हमारा बिग साइज का जो क्यूबिकल ब्लॉक होगा गोल्ड का उसका वैल्यूम हो जाएगा. तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं. इसके सॉल्यूशन पे आप सबसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन इस समय आपकी स्क्रीन पर है. ओके तो साइड ऑफ ईच स्मॉल क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ गोल्ड. ओके तो क्या है 2.5 सेंटीमीटर है. ठीक है ना. तो अब फिर हम निकालेंगे वैल्यूम ऑफ ईच स्मॉल क्यूबिकल ब्लॉक साइड इंटू साइड. ठीक है 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5 मल्टीप्लाई बाई 2.5. जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 15.625 सेंटीमीटर क्यूब. ये ईच स्मॉल बॉक्स का है. ठीक है ना, सॉरी ब्लॉक का है. तो इस तरीके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो उससे बिग क्यूबिकल ब्लॉक बन रहा है उसका क्या होगा. तो वैल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ गोल्ड. ओके 25 मल्टीप्लाई बाई 15.625 और जैसे ही इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 390.625 सेंटीमीटर क्यूब. और यही आपका इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होगा. ओके चलिए अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ. क्वेश्चन नंबर 10. If we put 100 small cubes of equal size together to form a cuboid and if the volume of one cube is 1 meter cube, then find the volume of the cuboid thus formed. ठीक है. तो यहाँ पे देखिए जो 100 स्मॉल क्यूब्स हैं उसे जो है एक कर दिया गया, यानी एक बिग साइज का बना दिया गया. तो कहता अगर एक जो छोटा वाला बॉक्स है उसका वैल्यूम 1 मीटर क्यूब है, यानी यहाँ पे सीधे वैल्यूम दे दिया, साइड नहीं दिया है, वैल्यूम. ठीक है. जब आपको वैल्यूम देता है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने नंबर आप बॉक्स होंगे. ठीक है ना. जितने भी नंबर आप जो है आपको देंगे स्मॉल बॉक्स क्यूब्स जो भी ब्लॉक कुछ भी रहेगा तो नंबर आपका वैल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे. तो चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं. ये आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को. वैल्यूम ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. ओके वैल्यूम ऑफ ईच क्यूब्स 1 मीटर क्यूब. ये वैल्यूम दिया है, साइड नहीं दिया है. ठीक है ना. तो आपसे 100 का पूछा है तो द वैल्यूम ऑफ द क्यूबाइड दस फॉर्म, यानी जो बिग साइज का बनेगा कह रहा वो 100 पीस छोटे छोटे का है. तो 100 है तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 इंटू 1 मीटर क्यूब. तो 100 मीटर क्यूब ये आपका आंसर हो जाएगा. ओके इस तरीके आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे एक्सप्लेन हुआ. चलिए अब मैं चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 11 पे. फाइंड द वैल्यूम इन लीटर्स ऑफ द वाटर इन ए टैंक विच इज 6 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर ब्रॉड एंड 4 मीटर हाई
हिंट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। आपको वॉल्यूम निकालना है वाटर का, वो भी लीटर में निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक, क्योंकि टैंक की जो वॉल्यूम होगी उसके अंदर वाटर भी उतना ही फिल होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर भी वही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ टैंक। चलिए इस क्वेश्चन के लिए जो सॉल्यूशन है देखते हैं। अब इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 11, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। तो ये एक क्यूबाइड शेप में है, तो क्यूबाइड शेप में अगर है तो इनके लिए जो होता है लेंथ, ब्रीथ और हाइट गिवन होगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला बनेगा लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, 6 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 4 मीटर। ओके, लेंथ 6 है, ब्रीथ 4 है, हाइट 4 है, और जब आप मल्टीप्लाई करोगे 4 4 जा 16, 16 6 जा 96। ओके, तो 96। अब कहता है इसे, जो ये आपका है मीटर क्यूब में है, कहता है कि आप इसे लीटर में कन्वर्ट करिए। तो आप जानते हो वहाँ पे हिंट दिया है, यानी वो एक मेजरमेंट है। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ये मेजरमेंट है। ओके, इसको आप लर्न किए रहिएगा। तो अगर आपको किसी भी मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000, ठीक है। तो 1000 का इंटू कर दीजिए, तो देखिए इन लीटर, ओके, 96 इंटू 1000, तो आपका हो गया 96000, ओके, लीटर्स। इस तरीके आपका ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 12, द लेंथ ऑफ ए वॉल टू बी कंस्ट्रक्टेड इज 35 मीटर, ब्रीथ इज 82 मीटर एंड हाइट इज 25 मीटर। एक वाल है, ठीक है ना, जो ब्रिक्स से बने हुए हैं, इतना तो आप जानते हैं, ये नॉर्मली चीज़ है। तो कहता है वाल का वॉल्यूम, ठीक है ना, और हम एक ईंट का वॉल्यूम दे देते हैं। तो बताइए कि कितने नंबर ऑफ जो है ब्रिक्स उसमें इन्वॉल्व, कितने नंबर ऑफ ब्रिक्स उसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में हम करते क्या हैं, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वॉल निकालेंगे, ओके, फिर हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, और तीनों आपको लेंथ, ब्रीथ और हाइट वॉल का भी दिया रहेगा और ब्रिक का भी दिया रहेगा, ठीक है। जब दोनों की वॉल्यूम आपकी आ जाएगी तो आप डायरेक्ट दोनों का डिवीजन कर दीजिए। डिवीजन में क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ वॉल अपॉन वॉल्यूम अपॉन ईच, वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक। ओके, तुरंत आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए वॉल टू बी कंस्ट्रक्टेड इज 35 मीटर, ब्रीथ इज 82 मीटर एंड हाइट इज 25 मीटर। इफ लेंथ, ब्रीथ एंड हाइट of bricks used to construct this wall are 25 centimeter, 1 centimeter and 7 centimeter respectively. Find out the number of bricks required to make this wall. Okay, तो required bricks, number of bricks, ठीक है। तो अब ऐसे केसेस में अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है ना। तो चलिए अब उसी क्वेश्चन को जो है सॉल्यूशन पे देखते हैं। ये देखिए इस समय आपकी स्क्रीन पर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं। लेंथ ऑफ द वॉल, लेंथ ऑफ द वॉल 35 मीटर। अब यहाँ देखिए मीटर है, जबकि ब्रिक सेंटीमीटर में होगा क्योंकि वो छोटा होगा, वॉल से बहुत छोटा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूनिट को सेम करते हैं। 35 मीटर इंटू 100, तो आपका क्या हो जाएगा 3500 सेंटीमीटर, 3500। ओके, तो सेम प्रोसेस में आप ब्रीथ और हाइट को भी चेंज करिए। देखिए ब्रीथ ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 82 मीटर, ठीक है ना। तो आपका 82 इंटू 100, 8200। अगर यहाँ पे देखिए लेंथ, ब्रीथ अगर तो आपका चेंज भी हो गया तो भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लेंथ, ब्रीथ और हाइट का मल्टीप्लाई करना ही है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन में अगर मान लीजिए 82 लेंथ दिया है तो आप 82 ही कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसमें अगर आप थोड़ा सा भी चेंज भी कर लेंगे तब भी आपका आंसर वही रहेगा। ब्रीथ 82 ही दिया है, ओके, राइट है। चलिए हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू 25 मीटर, तो 25 इंटू 100, 2500। ओके, अब देखिए इसी का वॉल्यूम बनेगा। तो वॉल्यूम ऑफ द वॉल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, 3500 इंटू 8200 इंटू 2500, यानी कि 3500 मल्टीप्लाई बाई 8200 मल्टीप्लाई बाई 2500।
अब जब मल्टीप्लाई आप करोगे 35 82 25 का तो आपका होगा 71750, ओके। और उसके बाद 6 जीरो है, इसके आगे 6 जीरो इन्वॉल्व कर दीजिए, यानी कि मल्टीप्लाई आपको करना वो आपको आता है, आप अपने तरीके से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। सेंटीमीटर क्यूब। अब बारी है वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक की, ठीक है ना। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, 25 इंटू 1 इंटू 7, तो आपका क्या आ गया 175 सेंटीमीटर क्यूब। अब द नंबर ऑफ ब्रिक्स मैंने अभी बताया, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक, ओके, यानी कि दोनों का डिवाइड। अब जैसे ही 175 का डिवाइड 7175 में करेंगे, आप देखिए यहाँ पे जीरो हटा के आप डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पे देखिए आंसर क्या आया 41, तो अब इसका 41 हो गया। अब पीछे कितने जीरो हैं 2 2 4 2 6 7 जीरो इंक्लूड कर दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर, ओके। चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, शुभी इज फिलिंग वाटर इन ए bucket with the help of a cuboidal container. The length, breadth and height of the cuboidal container are 10 cm, 8 cm and 6 cm respectively. If she empty the container 12 times in the bucket, find the volume of the bucket, ठीक है ना। तो देखिए इसमें कितने टाइम्स कह रहा है 12 टाइम्स। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, ओके, कंटेनर एक क्यूबॉइडल शेप में है, यानी लेंथ है, ब्रेथ एंड हाइट है, ठीक है। तो तीनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम ही आएगा। तो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर पहले फाइंड आउट कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहाँ देखिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कंटेनर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 10 8 6 8 6 48 1 0 480 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको वॉल्यूम ऑफ द बकेट निकालना है, ठीक है ना। तो 12 टाइम्स उसमें से लिया जा रहा है वाटर, तो बकेट खाली हो जाता है, तो 12 इंटू 480 कर दीजिए, तो आपका आएगा 5760 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका 5760 हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम इज 5 टाइम्स। देखिए 5 टाइम्स कह रहा है, ठीक है ना। तो द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज ईच साइड इज 9। पहले आप वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब निकाल लीजिए, साइड इंटू साइड इंटू साइड, फिर जितने आएंगे उसमें 5 टाइम्स 5 का मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आपके आंसर फाइंड आउट हो जाएंगे। चलिए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिएगा। ये साइड ऑफ क्यूब यानी ईच क्यूब 9 मीटर, वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब साइड इंटू साइड मल्टीप्लाई कीजिए, 9 9 9 7 to 9 हो गया। अब आपको क्या करना, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड यानी 5 टाइम्स है इसके इस क्यूब के वॉल्यूम का, तो 5 इंटू वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब या क्यूब, 5 इंटू 7 to 9 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 3645 3644। इस क्वेश्चन का ये बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ओके। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में एक्सरसाइज 16B के जो वर्ड्स प्रॉब्लम बचे हुए थे, क्वेश्चन नंबर 9 to 14 उसे एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब सभी आप वीडियो को कम्प्लीटली पूरा आप सुनिएगा और सभी क्वेश्चंस को अपने नोटबुक पर सॉल्व कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू।